नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या भरपूर रहती है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में जो है बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न जो है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। पहला प्रश्न जो है इनमें से छाँटना है कि कौन सा जो है इसमें बहुपद नहीं है। हम देखेंगे कि हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें इसमें से जो है 3 जो है बहुपद है और 1 बहुपद नहीं है। उसी को हमको क्या करना है, इसमें से चुनना है। हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि बहुपद के लिए शर्तें क्या है। बहुपद के लिए शर्तें क्या है, जो चर मान x होता है, वह जो है बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला शर्त क्या है, बटा के रूप में यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो चर मान हमारा होता है वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चर मान होता है वो x रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी शर्त को अगर पूरा करेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें जो है इसमें से कोई शर्त जो है पूरा नहीं कर रहा है, तो यह हमारा क्या है, बहुपद है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है x जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो यही हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो है आंसर हो जाएगा। ठीक में से जो है बहुपद नहीं है, इसमें हमको छाँटना है कि निम्न में से बहुपद कौन-सा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे x जो है यहाँ पे बटे के रूप में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं x जो है यहाँ पे कोई भी रूट के अंदर या बटे के रूप में या ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे x जो है बटा के रूप में लिखा हुआ है। बटा के रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद का जो है उदाहरण। यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो x है वह 1 बटा x-1 की तरह यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे हमको बताना है द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या है। द्विघात बहुपद में जो है 2 शून्यक होते हैं। उसी तरह से आपको पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात में 3 हो जाएगा। चतुर्थ घात रहेगा दोस्तों, तो उसमें जो है 4 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। रैखिक बहुपद रहेगा तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। इस तरह के सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रहेगा तो 3 शून्यक, चतुर्थ रहेगा तो 4, रैखिक रहेगा तो 1 और द्विघात रहेगा तो दोस्तों 2 शून्यक हो जाएगा। हमारा चौथा सवाल है कि वाई स्क्वायर इंटू 1/y+3 का जो है मान बताना है। वाई स्क्वायर 1/y+3 का जो है मान बताना है। हमको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y जो है इसके साथ गुना हो जाएगा 1/y प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3। यहाँ से y से एक y कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा y+3y स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें मैच खा रहा है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह से पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2x² - 3x - 5 का क्या बताना है हमको दोस्तों, शून्य का बताना है। ऑप्शन वाले शून्य को निकालने का 2 तरीका है। एक तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन हमको दिया हुआ है, 3 गो ऑप्शन है, उससे हम चेक करेंगे। हम इसमें से किसी भी मान को सबसे पहले रखेंगे। यदि हमारा जो बहुपद है, उसमें हम उस मान को रखें और उसका मान जो है 0 आ गया, तो हमारा शून्यक वही हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमको करना क्या है, इस दोनों को हमको गुना कर लेना है। गुना करने के बाद इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से आएगा। उसके बाद हमको जो है बीच वाली संख्या जो है, इस गुणनखंड को जोड़ या घटाव करके जो है बीच वाली संख्या हमको लाना है। यहाँ पे देख सकते हो -3 है। -3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 में 2 को जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा। यानी कि -5x प्लस 2x, उसके बाद जो यहाँ पे है -5 इसको लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x, x कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x -5 बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा। अब जो कॉमन है उसको एक तरफ लिखेंगे, 2x - 5। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर दोनों को बारी-बारी से करते हैं। 0 के बराबर क्या करते हैं, दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के लिए हम सबसे पहले पहले को लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे 2x, यहाँ पे माइनस में 5 है, उधर जाएगा प्लस में। यहाँ पे x जो है गुना में इधर आएगा तो बटा में। x शून्य हमारा 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5/2 किसी में भी नहीं दिया। यहाँ पे -1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए हम दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा क्या है, x+1, इसको मानेंगे 0 के बराबर। x इधर यहाँ पे देख सकते हैं x+1 है, +1 इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो -1। यहाँ पे एक शून्य क्या है, -1। इसमें से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या है, -1। यहाँ पे मैच खा रहा था, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1। अब दूसरा जो तरीका हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हम वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद -3x x की जगह पे -1 रखेंगे, -3 गुने -1, यहाँ पे +3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 5 और -5, यहाँ पे 0 आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इसको हम सॉल्व किए तो हमारा पहला आंसर इस तरह से निकल जाएगा। इसको निकालने का 2 तरीका रहता है। यहाँ पे सबसे पहला तरीका क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन को यहाँ पे बहुपद में रख के उसका हम शून्यक चेक कर सकते हैं। यदि शून्यक शून्यक का मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या जिसको हम बहुपद में रखें और हमारा
शून्य आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो दूसरी तरीका क्या है, हम इस तरह से जो है सॉल्व करके जो है हम बता सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व करके 0 के बराबर हम वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हमारा शून्य निकल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 6 नंबर, बहुपद x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। तो k का मान पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमको बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे जो है शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है, हमको यहाँ पे k का मान बताना है। दोस्तों यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पे योग हमको 6 दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद माइनस बी की जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बोलते हैं बी, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम सी बोलते हैं, सी को कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बी की जगह पे हमको क्या है, माइनस के है, माइनस के ए की जगह पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 6 बराबर के, यानी के का मान जो हमको 6 निकल के आ जाएगा, प्लस 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह से हम 7 नंबर सवाल को बनाएंगे दोस्तों। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि शून्यकों का योग पूछ रहा है दोस्तों। शून्यकों का योग यहाँ पे इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस बी बटा है, माइनस बी यानी बी किसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, एक्स का गुणांक जो हो जाएगा माइनस 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 3, ये जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। अब हमको क्या करना है, इसको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसको हम लिखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको हम 0 के बराबर, 0 के बराबर हम इसलिए करेंगे क्योंकि बराबर के बाद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 0 लिखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है उस साइड जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको जब रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाएगा, यानी कि प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11 जो हो जाएगा इसका दो शून्यक हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है दोस्तों, 2 होती है। इसीलिए यहाँ पे प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। सबसे पहले हम उस बहुपद को यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर के गुणांक और कांस्टेंट के गुणांक को क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं। गुना करेंगे 12 दूना 24, उसके बाद हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से गुणनखंड निकालने के बाद जो बीच में x का जो गुणांक रहता है, उसको हम जो गुणनखंड आता है उसको जोड़ने या घटाने पे हमको उतना लाना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं 5x है। अब यहाँ पे हमको इसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि हमको बीच में क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो उसके बाद हमको कॉमन लेना है, कॉमन यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद x कॉमन हो जाएगा, यानी 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो बराबर है उसको पहले एक साइड लिखेंगे और जो बच जाता है उसको एक साइड लिखते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं और यहाँ से हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं। इस तरह से हमारा जो है शून्यक निकल जाएगा। यहाँ पे इसको बराबर करेंगे, यहाँ पे माइनस बराबर के उस साइड जाएगा प्लस, यहाँ पे x के साथ जो है 2 गुना में बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, हमारा एक शून्यक माइनस 4 निकल जाएगा, दूसरा शून्यक हमारा 3 भागा 2 निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 यानी कि माइनस 4 और 3 भागा 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है हमको जो यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, जो घात बताना है। घात का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। यहाँ पे हमको घात बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर जो है x का 3 है, यहाँ पे x का 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि सबसे बड़ा जो पावर है 3 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। घात में जब भी पूछेगा तो हमारा मैक्सिमम पावर बताना है, यानी x का वह मान बताना है जो उसमें सर्वाधिक दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -4 और गुणनफल जो है -5 है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है और जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे b का जो मान यहाँ पे हमको होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, हमको -4 लाना है। और a का मान जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे c यानी गुणनफल जो है यहाँ पे सी प्लस में, यहाँ पे हमको -5 लाना है, तो इसका सी का मान जो होना चाहिए -5 होना चाहिए, ए का मान जो है 1 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है -5 और -4 आ जाएगा। तो हम इसको इसमें से बहुपद को खोजना है जिसका जो है बी का जो वैल्यू है प्लस में 4 दिया हुआ है और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, सी का -5। यहाँ पे हमको देख सकते हैं, यहाँ पे 1 का वैल्यू जो है, यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू जो है यहाँ पे
प्लस में 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 है तो यहाँ पे हमको नहीं होगा, यहाँ पे -5 लाना है। तो सी में हमको -5 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद हमको ए का मान जो है 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब उसके बाद हमको बी का जो मान है प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12 नंबर सवाल है जो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए का मान हमको बताना है। यहाँ पे बी जो होता है एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को जो है बी बोलते हैं और कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। हमको माइनस बी का मान जो है यहाँ पे +5, तो माइनस बी की जगह पे यहाँ पे +5 लिख दिया। उसके बाद जो है ए का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा -5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से हमारा अगला सवाल है, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बटे ए होता है। पहले हम सबसे पहले इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस बहुपद को सॉल्व करेंगे। बहुपद को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे, तो इसके बाद एक्स जो है ये दोनों में गुना हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स गुना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी माइनस दोनों में गुना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने प्लस माइनस और प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसको आपको चिन्ह को याद रखना है, परीक्षा में आपको काफी काम आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि सी बटा ए निकालना है। यहाँ पे सी का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी जो कांस्टेंट होता है उसको सी बोलते हैं। उसके बाद ए का मान जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं -1, -1 जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम इसे भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 14 है, 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि माइनस बी बटा ए हमको पूछ रहा है। माइनस बी बटा ए यहाँ पे देख सकते हैं, बी किसको बोलते हैं, वो एक्स या वाई। यहाँ पे देख सकते हो वाई दिया हुआ है, एक्स की जगह पे वाई दिया हुआ है, तो वाई के जो गुणांक हो जाएगा उसको हम बी बोलेंगे। यहाँ पे माइनस बी बटा ए हमको निकालना, माइनस बी बटा ए निकालेंगे तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या आ जाएगा, -14। यहाँ पे देख सकते हैं -14 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं 5 आ जाएगा, सी की जगह पे 8 आ जाएगा। हमको बी और ए निकालना है, तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -14। पहले से माइनस है तो -14 इंटू माइनस हो जाएगा, उसके बाद ए की जगह पे 5 लिखेंगे। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, +14 बटे में 5। हमारा जो हो जाएगा शून्यकों का योग जो हो जाएगा 14 बटा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल 15 नंबर है, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? हमने आपको बताया कि रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो पावर में जो एक्स का पावर होता है 1 होता है। द्विघात बहुपद में एक्स का पावर 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है, चतुर्थ घात में जो होता है 4 होता है। यानी कि जितना हमको घात पूछेगा उसका पावर उतना हो जाएगा। उसी तरह से रैखिक बहुपद पूछा है, तो हमको इसमें देखना है कि ऐसा कौन-सा जो है बहुपद है उसमें x का जो पावर है 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो x का पावर 2 है तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर क्या है, 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो x का पावर इसमें 1 है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे x का पावर 3 है तो ये भी त्रिघात हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है। हमारा अगला सवाल नंबर 16, बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या 1 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 2 है, x प्लस 2 है तो सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 2 इधर है, बराबर को उस साइड जाएगा -2। यहाँ पे देख सकते हैं एक शून्यक हमारा निकल के आएगा -2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे x का वैसा मान रखना है जो इसका मान जो है हल करने पे 0 आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 प्लस 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसको भी इसी तरह से बनाते हैं, मान रखें, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा इक्वेशन, इसको हल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इतना समय आपके पास होता नहीं है कि आप डिटेल में ऑब्जेक्टिव सवाल को बना सके। यहाँ पे नंबर तो एक ही मिलेगा। हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन को इस पे बारी-बारी से रख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 को सबसे पहले रखेंगे, 1 को रखेंगे तो यहाँ पे x 1 के क्यों करेंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1, 3 गुने 1 करेंगे 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोई माइनस में नहीं, तो ये 0 नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम रखते हैं माइनस वाले, माइनस में कौन है हमारा, -2 है। यहाँ पे देख सकते हैं -2 का क्यों करेंगे तो -8 यहाँ पे आ जाएगा, -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। उसके बाद 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, +12। उसके बाद -2 और 5 को गुना करेंगे तो -10। यहाँ प्लस गुने माइनस, अभी बताया हमको माइनस हो जाएगा -10। उसके बाद यहाँ पे क्या है +6। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 18, यानी प्लस में 18। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं -8 और -10, यहाँ पे -18 आ जाएगा, यानी कि हम इसको सॉल्व करें तो 0 आ गया। तो हमारा जो हो जाएगा इसका जो है शून्य, शून्य क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, 18 नंबर को सॉल्व। अब देख सकते हैं यहाँ पे -3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड पूछ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे,
इस तरह से लिखने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको गुना करना है। यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब 12 है, देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या लाना है, -1 लाना है यहाँ पे, -1 यानी कि माइनस x लाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 12, 12 को हम 3 से लगाएँगे, 3 चौका 12, 4 में से हम 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। हमको माइनस में लाना है, तो माइनस जो हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इस तरह से हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं x इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस यहाँ पे 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बराबर ही है, बराबर ही है, तो इसके बदले हम एक समीकरण को लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 1। अब देख सकते हैं यही हमारा गुणनखंड है। अब यहाँ पे ऑप्शन सब मिला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस 4 कहाँ पे, 3x माइनस 4 यहाँ पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं x प्लस 1, भी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, घात पूछ रहा है, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 के घात। घात हम निकालते किस तरह से, जो बहुपद दिया हुआ है उसमें जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम घात बोलते हैं। यहाँ पे घात कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, 5। हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 20 नंबर को बनाते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स क्यू के गुणक, हमको एक्स क्यू के गुणक पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो गुणक कितना हो जाएगा, 1। हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर 21 से त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका घात मैक्सिमम जो 3 होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसका घात जो है मैक्सिमम 2 है, द्विघात हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, द्विघात हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला सवाल है 22 नंबर, x बराबर 1 पर जो है बहुपद इतना का मान पूछ रहा है। x का मान कितना, 1 दिए हुए, उसके बाद हमको इसका जो है मान निकालना है। यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 7, इसको हम हल करेंगे। 5 गुने 1 5 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 5 12 माइनस 3, इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 23 नंबर सवाल है बहुपद 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3 का x बराबर 0 पर मान। x बराबर 0 हमको इसमें रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस समीकरण का जो है मान निकालना। 5 एक्स के जगह पर यानी 5 गुने 0, एक्स के जगह पर 0 रखना, 5 गुने 0 माइनस 4 गुने एक्स के जगह पे 0 क्यूब, उसके बाद हो जाएगा 3। अब इसको हम बनाएंगे 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 24 है, अल्फा माइनस बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है, शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। बी के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के जो गुणक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जो ए बोलते हैं क्या, एक्स स्क्वायर के गुणक को। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस बी है, तो प्लस बी यानी कि माइनस में गुना प्लस बी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा माइनस बी बटा ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह सवाल नंबर 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के। यहाँ पे हमको दोनों शून्य बताना है। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होता है, हमको दोनों शून्य को यहाँ पे बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं 6 गुने 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 6 गुने 1 6 हो जाएगा, उसको हम तोड़ेंगे। 6 को हम गुणनखंड निकालेंगे 2 से 3। अब देख सकते हैं 2 और 3 को हम जोड़ेंगे, हमको माइनस में लाना है, तो दोनों को हम माइनस में करके लिखेंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3। यहाँ पे जो हमको कॉमन हो जाएगा माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा। उसके बाद जो बराबर है हम उसको एक साइड लिखेंगे, और जो बच गया उसको एक साइड लिखेंगे। इस तरह से हम इसको एक 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे x का एक मान निकल जाएगा 3, उसके बाद x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे x का मान निकल जाएगा 2 और 3। हमारा शून्य कौन हो जाएगा, 3,2 या 2,3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों यह सवाल जो है आपके एग्जाम में जो काफी मदद करेगा। इसी तरह के सवाल हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।